अब सबकी अलग अलग प्रकृतियां, अलग अलग तरीके, अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन 1 घंटे के लिए सब एक साथ सुनकर के भी उस अंतर्भाव को अपने अंदर भी लीजिएगा कि पापी की संसार में सब व्यवस्था होती है। तुम्हारी कोई व्यवस्था ना बने संसार में, समझना तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है, खूब तेज है, लेकिन तुम अपने पुण्य को समझ नहीं पा रहे कि जाना कहाँ है। टैलेंट को डायरेक्शन नहीं मिल रहा। 48 साल हो गए जब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ, भगवान ने बंदरा के जैसी शकल बना दी, तो सोचो कि हमारा पुण्य तेज है, क्या कर सकते हैं। गृहस्थी ना सुहाएगी, मुनि बन गए होते तो अभी हमारे बगल में बैठे होते, नहीं बैठे होते, बैठे होते, लोग जय जयकार कर रहे होते, कोई कह रहा होता ये हमारे अजमेर के महाराज हैं। हाँ, लोग बोलते हमारे अजमेर के महाराज हैं, लेकिन उधर कोई ना पूछेगा, उधर क्या बोलेगा, भैया 48 में हिसाब किताब नहीं है, अब कब होगा, 68 तक देख लेते हैं, कुछ मत देखो, समय कीमती कालो थोबो वयम छदुम्मेहा। नारद जी का वह प्रसंग याद रखो कि जब प्रकृति तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे, प्रकृति जब तुम्हारे शरीर के साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार कर दे, तब समझना मेरा पुण्य किसी और तरफ का है, जिस तरफ का है उस तरफ मुझे जाना है। सुकरात के साथ हुआ। सुकरात देखने में बिल्कुल काले दिखते थे और चेहरे पर मस्से हो गए थे, उसमें दाग आ गया था चेचक के, चेचक के दाग में काले में मस्सा, मस्से के बाद मवाद, लेकिन थे बड़े जबरदस्त और दार्शनिक। जब वो दार्शनिक थे, उनके शिष्य बहुत सारे थे। एक बार ऐसा हुआ, सुकरात काले, ऊपर से चेचक के दाग, ऊपर से मवाद, उसमें सुकरात जो है वो कमरे में आईना देख रहे थे। अब आईना में देखने लायक क्या है बताओ मुझे, क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी देख रहे थे आईना। एक शिष्य ने देख लिया, शिष्य ने देखा तो सुकरात की नजर आईने से शिष्य के पास पड़ गई कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। सुकरात पलटे, पलट करके बुलाया, बुला करके कहा क्यों तुम मुझको देख करके हंस रहे थे। अब उस शिष्य बोले, क्या बोले, कुछ बोले तो फंसे। शिष्य ने कहा गुरुदेव गलती हो गई। सुकरात सहजता में कहते हैं नहीं, तुम ये बताओ कि तुम क्या देख करके हंस रहे थे। शिष्य ने बोला अपराध क्षमा हो तो कहूं। बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये बताओ कि तुम क्या देख करके हंस रहे थे। मैं ये देख करके हंस रहा था कि आप इतने काले हैं, उस पर आपके मुंह में चेचक के दाग हैं, उस पर मवाद निकल रही है और आप अपना चेहरा देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इस चेहरे में देखने लायक क्या है। सुकरात बोलते हैं यही तुम्हारे और मेरी दृष्टि का विषय अंतर है। जब आपका चेहरा बदसूरत होता है, जब आपके चेहरे में खूबसूरती नहीं होती है, तब आप चेहरा देखिए और देख करके अपने आप से कहिए मुझे जिंदगी में इतने खूबसूरत काम करने हैं कि मेरे काम की खूबसूरती के आगे मेरे चेहरे की बदसूरती खराब हो जाएगी, मिट जाएगी। सुकरात कहता है कि मैं सोचता हूं कि जब मैं इतना काला हूं, मेरे मुंह में चेचक के दाग हैं, तो मुझे दुनिया में इतना अच्छा काम करना है कि लोग बोलें कि अगर गुरु कोई है तो सिर्फ सुकरात है। एक समय तक आता है बंधु, अनुभव है मेरे जीवन का, एक समय आता है जब आपका चेहरा बिकता है और उस एक समय के बाद चेहरे की कीमत खत्म हो जाती है, सिर्फ आपके चारित्र की कीमत बचती है। एक समय आता है, शुरुआती दौर है, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30 साल तक चेहरे में एक नेचुरल ग्लो रहता है। आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, बच्चों का स्किन देखिएगा, वो अलग तरीके की शाइनिंग मारते हैं, तो एक नेचुरल ग्लो रहता है, वीर की शक्ति रहती है। तब तक तो आपका चेहरा बिकता है, उसके बाद सिर्फ आपके चारित्र की कीमत होती है।
उसके बाद कोई आपका चेहरा नहीं देखता। ये धारणाएं मन के अंदर प्रबल करिएगा, ये धारणाएं मन के अंदर प्रबल करिएगा, क्योंकि जितने भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ के साथ एक विचित्रता है, तुम्हारे पास जितना भी पैसा बढ़ेगा, गिनी चुनी चीजों पर तुम्हारा पैसा पूरी जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा। गिनी चुनी चीजें। पहले मन के अंदर एक पक्की धारणा बना लो, क्या सिर्फ पापी की संसार में व्यवस्था होती है। खूब गोरी मिली तो नीतिकार कहते हैं सुंदरता और सील एक जगह पर मिलना दुर्लभ है। इस बात को ध्यान रखना। हमने देखा जैन समाज की बहुत सुंदर दिखने वाली बेटियां ऐसे नीच और करिया के साथ भगी कि मैदा की लोई उठा करके कौवा खा गया। क्यों? मैदा की लोई कौवा ही खाता है। कौवे के जैसा दिखता था वो लड़का। ऐसे कितने लड़के देखे। सुंदरता और सील दोनों एक जगह नहीं मिलता, मिल जाए तो बड़ा मुश्किल। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।